दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए और अपना ध्यान रखना क्योंकि गर्मी बहुत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम। हाँ जी, दीपिका के बारे में बात करने वाले हैं कि जब दीपिका और शुएब चंडीगढ़ में गए थे ना, तो दीपिका के इधर लेफ़्ट साइड में, आई थिंक राइट साइड में ना पेन उठा था, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन उठा था राइट साइड में। तो जब उसके बहुत ज़्यादा पेन हुआ तो उन्होंने कहा नॉर्मल होगा, ये तो फूड पॉइजनिंग हो गई होगी या नॉर्मल कुछ ऐसा होगा कि हो गया होगा। तो उन्होंने बस पेन किलर वगैरह ले ली। फिर दोबारा उठा तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह ले ली थी और उसके बाद वो थोड़ा रिलीफ कर गई। लेकिन फिर जब उठा तो उन्होंने लगा नहीं अब दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना दीपिका के क्या हुआ, सिटी स्कैन हुआ। जब सिटी स्कैन हुआ तो दीपिका के ना उस सिटी स्कैन में टेनिस बॉल के बराबर जो है निकला ट्यूमर। ठीक है ना, सिटी स्कैन रिपोर्ट में टेनिस बॉल के बराबर ट्यूमर निकला। और जायज़ सी बात है, सब घबरा गए, है ना। हम भी होते, आप भी होते, तो कोई भी होता अगर, तो मतलब घबरा गए बहुत ज़्यादा लोग। ट्यूमर अपने नाम में ही वो है, मतलब तो फिर वो बहुत डर गए कि ट्यूमर है कि कहीं बढ़ तो नहीं गया। फिर इन्होंने जो है डॉक्टर ये कोकिला बहन में दिखाया, और कोकिला बहन में जब दिखाया मुंबई में, तो डॉक्टर ने फिर सजेस्ट किया पैट स्कैन, है ना। तो जब पैट स्कैन करवाया तो उस जो टेनिस बॉल के बराबर ट्यूमर था, तो उसके अंदर सेकंड स्टेज का कैंसर निकला। तो जब सेकंड स्टेज का कैंसर निकला तो और ज़्यादा घबरा गए। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कहीं सिर्फ ये इसी के अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी के कहीं और ऑर्गन में ये स्प्रेड हो गया हो। तो बहुत घबरा गए दोनों मियाँ बीवी, शुएब और दीपिका दोनों। तो दोबारा से फिर पेट स्कैन हुआ, और जब पेट स्कैन रिपोर्ट आई तो खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कहीं और स्प्रेड नहीं हुआ था। वो उसी टेनिस बॉल के बराबर जो एक ट्यूमर था उसी में ही वो था और कहीं स्प्रेड नहीं हुआ। तो बहुत शुक्र करा उन्होंने और बहुत कहा अपनी ऑडियंस को कि प्लीज़ प्रेयर में दीपिका को याद रखें। उसके बाद दीपिका को सर्जरी के लिए बोला गया, और वहीं जो है सबा के बेबी भी डिलीवरी थी, दोनों एक साथ थे। तो उसके बाद जो है दीपिका को फीवर हो गया। सर्जरी होनी थी बट दीपिका को हाई ग्रेड फीवर हो गया। फीवर ही नहीं उतरे, 3 दिन हो गए फीवर ही नहीं उतर रहा। तो उसके बाद लेकिन फीवर उतरने के बाद कफ एंड कोल्ड हो गया, कोल्ड की वजह से चेस्ट कंजक्शन हो गया। तो वो भी फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद फाइनली जो है दीपिका की जो है सर्जरी हुई, और सर्जरी होने के बाद दीपिका 14 घंटे सर्जरी चली, सुबह 7:30 बजे से लेके रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे। और 14 घंटे की सर्जरी के बाद परमेश्वर का बहुत कृपा है कि दीपिका को फिर आईसीयू में एडमिट किया गया। आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में दीपिका को रखा गया, और क्योंकि सारे पैरामीटर्स वहीं जो हैं होते हैं कि ऐसे वाइटल पैरामीटर जितने भी हैं। तो उसके बाद दीपिका को 2 से 3 दिन वहाँ रखा गया आईसीयू में, और आईसीयू में रहने के बाद फिर उसको शिफ्ट करा गया दीपिका को रूम में। और फिर वहाँ दीपिका ने अच्छे से खाया पिया। 3 दिन तक उसके दर्द रहा, देखो जहाँ उसके सूचर लगे थे, है ना, तो उसमें जो है वहाँ उसके पेन रहा, थोड़ा कफ रहा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको वो सही हुई, रिकवर हुई, धीरे धीरे चलना शुरू करा, खाना शुरू करा। और उसके बाद फाइनली वो दिन आया जब दीपिका जो है अपने घर आ गई। हाँ जी, और उन्होंने अपनी सारी ऑडियंस का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करा है कि सभी आप लोगों ने, सभी ने उसको दुआओं में याद रखा और परमेश्वर ने उस पर कृपा बनाई। और देखो उसका जो है सर्जरी है वो बहुत अच्छे से रही, और डॉक्टरों का जो सपोर्ट के लिए उन्होंने धन्यवाद करा, ऑडियंस का धन्यवाद करा उन्होंने। और उसके बाद वो फाइनली अपने घर आ गई अपने बेटे रूहान के। और रूहान के लिए भी उन्होंने बताया था क्योंकि वो मम्मा की मतलब ब्रेस्ट फीड करने वाला बच्चा था, लेकिन वो
धीरे धीरे बेचारा नानी के साथ, दादी के साथ रह के अकेला होके अलग हुआ। तो लेकिन उस बच्चे ने बहुत कुछ सीखा, अलग हुआ, अलग रहा और नानी दादी के पास बहुत खुश रहा, है ना। देखो नन्हा बच्चा जो ब्रेस्ट फीड करता हो, है ना, लेकिन अलग हुआ। और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो ठीक हो के घर आई। ईश्वर किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना दे और सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे से अपने परिवारों के बीच में रहें। और दीपिका अपने परिवार के बीच में जो आ गई है, बहुत धन्यवाद उस परमेश्वर का। और सबसे पहली बात वो अपने बच्चे के बीच में आ गई। एक माँ, देखो बच्चा अलग है ना, और उस बच्चे ने भी पूरा कोऑपरेट किया जो जैसा शुएब ने बताया। तो बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का। और मैं भी धन्यवाद देती हूँ कि सारे ऑडियंस ने दीपिका के लिए प्रेयर की और आज वो अपने घर है, सही है, स्वस्थ है और बहुत जल्दी रिकवरी की हम प्रेयर करते हैं। बहुत जल्दी दीपिका आप जल्दी और पूरा ठीक हो जाएं। और जैसे आप व्लॉगिंग करते थे, अच्छी अच्छी डिश बनाते थे, इधर जो भी करते थे, जल्दी से आप व्लॉगिंग करें फिर से। और रूहान के साथ आप जो व्लॉगिंग कर रहे थे फिर से करें और हम जल्दी आपके सारे वीडियोस को देखने पाएँ और उसमें एंजॉय करने पाएँ। आपकी डिश मुझे अच्छी लगती हैं और ऐसी और डिश हम देखें और जल्दी अच्छे से स्वस्थ होकर जल्दी व्लॉगिंग करो। अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो, बहुत जल्दी रिकवर हो। और हर चीज़ में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर ब्लेसिंग दे उस छोटे बच्चे को, आपको और आपके परिवार को, कि जो सही से आपको आपके घर, आपके परिवार के बीच में, बच्चे के बीच में लेके आया। तो गाइस, कैसे लगे आपको वीडियो? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और नई नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे मेरे चैनल में। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। लव यू ऑल, लव यू ऑल।